बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CCNPT शूट 300-135 लेक्चर नंबर 19 और बीजीपी चल रहा था। तो वेलकम बैक विद द बीजीपी और हम लोग बीजीपी के पार्ट 4 पे मेरे ख्याल आ गए हैं। तो छोटे छोटे लेक्चर हैं। पार्ट 4 में पार्ट 3 में हम लोग बीजीपी स्प्लिट होराइजन रूल को डिस्कस कर रहे थे और स्प्लिट होराइजन रूल के बाद हमने बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना है, जो कि हम हर दफ़ा करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल में। और वेरी इजी कि अगर हमारे पास एक राउटर है और राउटर के दो पाथ से हमें दो साइड से एक एडवर्टाइजमेंट रिसीव हो जाती है, तो हम किस एडवर्टाइजमेंट को अपने राउटिंग टेबल में जगह देंगे या राउटिंग टेबल में जगह देंगे वो जिसका एडमिन डिस्टेंस कम होगा। तो बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसे कहते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन आ रही है उसका बेटर सोर्स क्या हो सकता है। तो एडमिन डिस्टेंस को ही देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राउट फिल्टरिंग। तो राउट फिल्टरिंग में क्या होता है, लेट्स सपोज हमारा एक ऑफिस है, हेड ऑफिस, और जो हमारे साइट्स मेन साइट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारी साइट्स हैं, हमें गेमिंग कंपनी है सपोज कर लें। तो अब हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हर जगह पे बीजीपी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम बीजीपी को बिल्कुल ओपन कर दें तो हम लोग बहुत सारे राउट्स को लर्न कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लिमिटेड से जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑफिस हैं हम सिर्फ उन्हीं के आईपी एड्रेसेस को, उन्हीं के राउट्स को लर्न करें। इससे ज़्यादा अपने बीजीपी टेबल में हम स्टोर ना करें राउट्स को। तो हम क्या कर लेते हैं, फ़िल्टरिंग अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमने प्रीफिक्स लिस्ट देखी थी, हम प्रीफिक्स लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, हम राउट मैप को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लैब में हम लोग जो है वो बीजीपी एट्रीब्यूट्स का देखेंगे और वहीं पे हम राउट मैप को भी ट्रबल शूट करेंगे, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मौका है कि हम राउट मैप को अच्छी तरह स्टडी करें, क्योंकि बीजीपी के जितने एट्रीब्यूट्स हैं मैक्सिमम हम राउट मैप के थ्रू ही उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो लेट्स मूव, आगे चलते हैं। तो हमारे पास आज ये हमारे पास पाथ सिलेक्शन के एट्रीब्यूट्स हैं, जस्ट इनको एक दफ़ा रिवाइज करना है और आउटपुट में हम देख लेंगे कि किस एट्रीब्यूट की वजह से हमारा जो बेस्ट पाथ है वो सिलेक्ट हुआ है। तो हमारी लैब वही पुराने वाली लैब है। तो इस वक्त हमारे पास R1 जो है हमारा इंटरनेट वाली साइड है, और R2 और R3 जो है हमारे एज राउटर हैं, और बैक साइड पे हमारा नेटवर्क है। आईपी एड्रेसिंग स्कीम आप लोगों के सामने है। करना हमने ये है कि R5 पे बैठ के हम लोग ये देखेंगे कि R1 पे जाने के लिए इस वक्त बेस्ट पाथ कौन सा है और किस वजह से वो बेस्ट पाथ है। तो R5 की आउटपुट को देख लेते हैं और हम लोग स्लाइड भी ओपन कर लेते हैं और R5 की आउटपुट भी ओपन कर लेते हैं। R5, तो R5 पे इस वक्त आप लोग मैप लैब टिपोलॉजी देख चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, शो आईपी बीजीपी। इस वक्त हमारे पास 1.1.1 के पास जाने के लिए हमारे पास दो पाथ हैं, एक है 3.3.3.3 और एक है 2.2.2.2 और ये वाला बेस्ट है हमारे पास। तो एक दफ़ा टिपोलॉजी में देख लेते हैं। एक पाथ है ये 2.2.2 जो कि बेस्ट है, और सेकंड पाथ है हमारे पास ये वाला। तो ये बेस्ट 2.2.2 वाला बेस्ट क्यों है ज़रा देख लेते हैं। तो स्लाइड्स पे चलते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो कि बेस्ट पाथ सिलेक्शन में यूज़ होता है दैट इज़ वेट, और ये है सिस्को प्रोप्राइटी। तो सिस्को ने इसको सबसे ऊपर टॉप पे रखा हुआ है। अगर हम लोग देखना चाहें तो इस वक्त हमारे पास जितने राउट्स लर्न हो रहे हैं इन तीन का वेट हमारे पास है 0। तो हम लोग डिस्कस इसके ऊपर कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा, इनका वेट 0 क्यों है? तो जो हमारे पास इंटरनली लर्न किए गए होते हैं उनका वेट हमारे पास 0 होता है, और जो लोकली ओरिजिनेटेड होते हैं उनका वेट हमने मैक्सिमम रखना होता है ताकि वो प्रेफर किए जा सकें। तो इस वक्त इन दोनों का वेट जो है वो बिल्कुल सेम है, तो दैट्स वाई यहाँ पे तो टाई अप हो गया। अगर हायर वेट होता तो हम उसको प्रेफर कर लेते, लेकिन अब इन दोनों का वेट सेम है तो यहाँ पे टाई अप हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकल प्रेफरेंस। तो लोकल प्रेफरेंस ये भी जो है हमारे पास बिल्कुल सेम है, दैट्स वाई यहाँ पे भी टाई अप हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रेफर आउट ओरिजिनेटेड बाय द लोकल राउटर। तो ये दोनों राउट्स जो हैं ये हम इंटरनली लर्न कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, हमारे पास IBGP के थ्रू लर्न हो रहे हैं। सो ये हमारे पास लोकली ओरिजिनेटेड नहीं है, यानी ये R5 ने ओरिजिनेट नहीं किए, तो ये भी टाई अप हो गया। उसके बाद प्रेफर शॉर्टेस्ट ऑटोनोमस सिस्टम पाथ, इस वक्त ये हमारे पास ऑटोनोमस पाथ शो हो रहा है, तो
ये हमसे 1 हॉप अवे है। बीजीपी में एक ऑटोनोमस को हम 1 हॉप बोलते हैं, तो इनका ऑटोनोमस पाथ भी सेम है, दैट्स वाई यहाँ पे भी टाई अप हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रेफर लोएस्ट ओरिजिन कोड। ओरिजिन कोड हमारे पास क्या होता है जी, दीज आर द ओरिजिन कोड्स। तो इस वक्त दोनों का ओरिजिन कोड भी हमारे पास सेम है, दोनों ना तो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई अगर एक रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है इसमें से तो वो जो इंटरनली लर्न हुआ हुआ है आईबीजी के थ्रू वो विन कर जाता। तो अभी इन दोनों का ओरिजिन कोड भी सेम है, जिसकी वजह से ये भी टाई अप हो गया। उसके बाद मेड हम कैसे चेक करेंगे, शो आईपी बीजीपी 1.1.1.1, और यहाँ पे ये देखें हमारे पास दोनों पाथ अवेलेबल हैं। दोनों का जो मेड होगा उसको हम मेट्रिक बोलते हैं। ये मैट्रिक है हमारे पास, ये वाली मैट्रिक जो है ये आईजीपी की मैट्रिक हो जाती है, होती है, ये मेड होती है हमारे पास। ये मेड है हमारे पास, और इसकी भी मेड कहाँ पे है, ये 0। तो मेड भी हमारे पास 0 है, 0 है मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, तो इसलिए यहाँ पे भी टाई अप हो गया। आगे चलते हैं, प्रेफर एक्सटर्नल ओवर इंटरनल। प्रेफर एक्सटर्नल ओवर इंटरनल के आईजीपी से लर्न किया गया है या बीजीपी से लर्न किया गया है, तो दोनों राउट जो हैं ये आईजीपी से लर्न हुए हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग नहीं हो रही, R5 पे लर्निंग हो रही है। तो ये सारा एरिया जो है R2 और R3 के FA2/0 FA2/1 ये सारे जो हैं ये IBGP में आते हैं, तो इसलिए जो है ये प्रेफर होगा, आईजीपी से लर्न किया गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे याद आ गई है। R2 को ओपन करते हैं ज़रा, R2 को ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, शो आईपी बीजीपी। ये देखें यहाँ पे हमारे पास 1.1.1.1 लर्न हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 1.1.1.1 टू साइड से लर्न हो रहा है। एक है 10.1.13.1 और एक है 10.1.12.1, और ये जो है ये हमारे पास बेस्ट पाथ है। तो यहाँ तो ये छोटी सी मिस्टेक है मेरे ख्याल हमारी लैब में, क्योंकि यहाँ पे हमने एक तो ये लर्न हो रहा है हमें डायरेक्ट यहाँ से R2 पे 10.1.12 से, और जो दूसरा लर्न हो रहा है वो 10.1.13, उसका नेक्स्ट होप किसी सूरत हो ही नहीं सकता। इसका नेक्स्ट होप इसका ये जो है यहाँ पे नेक्स्ट होप की जगह या तो R3 का लूबैक एड्रेस आना चाहिए था या कोई और आना चाहिए था, ये आ ही नहीं सकता बिकॉज ये R1 का आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे कोई मसला है, इसको ज़रा बाद में देखेंगे तो मज़े होंगे, इसी को आज ट्रबल शूट करेंगे बैठ के ज़रा। तो स्लाइड पे वापस चलते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेफर एक्सटर्नल ओवर इंटरनल के। अगर हमारे पास एक ही राउट आईजीपी और आईबीजीपी और बीजीपी से लर्न हो जाए तो हम आईबीजीपी वाले को प्रेफर करते हैं। हम इसको जरा ट्रबल शूट करके देखेंगे जो भी हमने देखा है। ओके, तो हम R5 की आउटपुट को देख रहे थे। तो प्रेफर पाथ थ्रो क्लोजेस्ट आईजीपी नेबर, तो ये वाली जो मैट्रिक है ये आईजीपी नेबर की है। तो हमारे पास आईजीपी नेबर की मैट्रिक भी सेम है, तो इसलिए यहाँ पे भी टाई अप हो गया। प्रेफर ओल्डेस्ट राउट फॉर बीजीपी ईबीजीपी पाथ के जो राउट अगर एक राउट जिस पाथ से पहले लर्न हो गया वो बेस्ट कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन आज अप हुई थी, यहाँ से लर्निंग होगी, कल को ये वाली लाइन भी अप हो जाती है और यहाँ से लर्निंग हो जाती है। तो चूंकि ये वाली लाइन पहले अप हुई थी तो इसलिए इसको बेस्ट करेंगे, लेकिन अभी हमारे स्नैरियो में नेटवर्क पूरा एक ही दफ़ा में अप हुआ है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो ये टाइप होगा। अच्छा, उसके बाद है प्रेफर पाथ विद लोएस्ट नेबर आईडी। यहाँ पे हम देखा जा सकता है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि नेबर आईडी जिसकी लोएस्ट होगी वो बेस्ट कंसीडर किया जाएगा। तो कैसे चेक कर सकते हैं जी, हम ऐसे कर सकते हैं कि शो बीजीपी IPv4 यूनिकास्ट नेबर। तो ये देखें जी हमारे पास इस वक्त अगर मैं टॉप पे चला जाऊं तो ये हमारे पास राउटर आईडी रिमोट राउटर आईडी है 2.2.2, और अगर मैं
ये एक नेबर हो गया, और अगर थोड़ा सा नीचे आए हम लोग तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा नेबर होगा, वेयर इट इज ये। तो ये देखें, तो यहाँ पे आके हमारा जो है वो विन कर जाता है 2.2.2, दैट्स वाई दिस इज द बेस्ट। तो ये थी एक छोटी सी डिस्कशन। अब हम ज़रा ऐसे करते हैं कि पाथ को चेंज करके देख लेते हैं, यानी कि लोकल प्रेफरेंस वेट को किसी एक दो चीज़ को चेंज करके देख लेते हैं। जो वेट है इसको चेंज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं? एक तो ये कि हम नेबर की कमांड यहाँ पे ऐड कर दें। R5 पे हम लोग क्या कमांड करें? कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP 6502 हमारा AS है, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ कि नेबर इस वक्त 2.2.2 जो है वो बेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग हायर वेट दे देते हैं 3 को, और व्हाट 3.3.3.3, और इसको मैं क्या देता हूँ वेट वेट वेट, और इसको हम वेट 100 दे देते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर IP BGP स्टैटिक इन एंड आउट, और हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो शो IP BGP, तो आप लोग देख रहे हैं कि 3.3.3.3 बेस्ट पाथ हो गया। लेकिन इस कमांड से नुकसान क्या होता है हमें? इस कमांड से नुकसान ये होता है कि अगर हम R1 पे 2-4 नेटवर्क और ऐड करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल यहाँ पे 1-2 नेटवर्क और ऐड कर देते हैं, इंटरफेस लूप बैक, तो मैं कह देता हूँ कि यू कैन से 20, IP एड्रेस 20.0.0.1 255.255.255.255, इसी तरह इंटरफेस लूप बैक 30 भी कर देते हैं, एक IP एड्रेस 30.0.0.1 और 255.255, और इनको हम नेटवर्क में भी ऐड कर देते हैं। राउटर BGP 6501 इसका AS है, और हम इसको यहाँ पे कह देते हैं नेटवर्क 20.0.0.1 नेटवर्क 20.0.0.1 और मास्क 255.255.255, और इन द सेम वे हमने यहाँ पे 30 कर देना है। हम ज़रा जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। R5 पे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ है। शो IP BGP करते हैं एक दफ़ा, शो IP BGP, ये देखें और नई लर्निंग हुई अभी तक, हो जाएगी थोड़ी देर में। कम ऑन 20 एंड 30, यस ये 20 आ गया हमारे पास, और ये 1 है, और 30 अभी तक नहीं आया हमारे पास, ये भी 30 आ गया। तो देखें जितने भी हम वहां से नेटवर्क ऐड करेंगे ना, उन सब का वेट ऑटोमेटिकली जो है वो 100 पे जाता रहेगा, और वो बेस्ट सेलेक्ट होता रहेगा। यानी जितने भी नेटवर्क्स अब R1 में ऐड होंगे, ये जितनी भी एडवर्टीजमेंट हमारे पास यू कैन से R2 के थ्रू आएंगी, बल्कि R3 के, तो वो बेस्ट पाथ हमारा सिलेक्ट होता जाएगा। गो के हम ये नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि R1 जो है इसके लिए 3.3.3 बेस्ट पाथ हो, और बाकी सबके लिए 2.2.2 ही बेस्ट पाथ हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें राउट मैप यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला तरीका काम नहीं करेगा। राउटर BGP में वापस जाते हैं और इस कमांड को डिलीट कर देते हैं। 6502 था, यस, और यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। क्लियर IP BGP स्टैटिक इन एंड आउट, काश के इकट्ठा ही लिखा जाता, शो IP BGP, लें जी। तो इस वक्त काम बिल्कुल ठीक हो गया, और ये हमारे पास 2 दोबारा से एज ए बेस्ट पास सेलेक्ट हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हम ज़रा राउट मैप यूज़ करते हैं, और राउट मैप यूज़ करके हम ये कह लेते हैं कि 1.1.1 के लिए जो बेस्ट पाथ है वो 3.3.3 हो जाए नेक्स्ट हॉप, यानी कि, और बाकी सब के लिए नेक्स्ट हॉप 2.2 ही रहे। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमें एक एक्सेस लिस्ट लगानी पड़ेगी। आप लोग एक्सेस लिस्ट भी लगा सकते हैं, आप लोग प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं। एक्सेस लिस्ट 1
और मैं कह देता हूँ परमिट 1.1.1.1 1.1.1.1 0.0.0.0 और इसको मैं क्या लेता हूँ, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ राउट मैप में, राउट डैश मैप, और मैं इसको कह देता हूँ वेट, नाम दे लेते हैं VEIGST वेट, और इसके बाद मैं इसको कह देता हूँ परमिट, और इसके बाद इसको कह देते हैं 10। यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं, मैच MATCH मैच, और IP एड्रेस 1 यानी एक्सेस लिस्ट 1 में जो IP एड्रेसेस मेंशन किए गए हैं जैसे ही वो मैच हों सेट उनका वेट सेट कर दिया जाए। कितना सेट कर दिया जाए, यू कैन से 100 हम कर देते हैं। तो हमने इसका वेट 100 सेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस राउट मैप को हमने अपने BGP में कॉल कर लेना है, राउटर BGP 6502 एंड देन नेबर 3.3.3.3, हम इसको 3.3.3.3 पे लगाएंगे और हम इसको कहेंगे नेबर 3.3.3.3, आगे राउट मैप, राउट डैश मैप, और राउट डैश मैप का हमने नाम क्या रखा था, राउट मैप का वेट, WI स्पेलिंग गलत है, GST वेट, और हम इसको लगा लेते हैं इनबाउंड, कि जैसे ही R5 पे ये एडवर्टाइजमेंट रिसीव हो उसी वक्त पहले इसका इसमें चेंजिंग लाई जाए और फिर इसको BGP टेबल में रखा जाए। उसके बाद हमने क्लियर IP BGP कर लेना है, क्लियर IP BGP स्टार इन एंड स्टैटिक आउट एंड शो IP BGP। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त 1.1.1 के लिए बेस्ट पाथ है 3.3.3.3 और 20 और 30 के लिए बेस्ट पाथ है 2.2.2 नेक्स्ट हॉप है हमारा, नेक्स्ट हॉप कहना चाहिए, बेस्ट पाथ नहीं। तो ये था राउट मैप का कमाल। तो यहाँ पे हमने वेट को चेंज कर लिया और इन द सेम वे हम लोग लोकल प्रेफरेंस को करेंगे। अगर मैं आपको राउट मैप में जाके दिखा दूं तो आप लोग देखेंगे राउट मैप, राउट डैश मैप, और यहाँ पे हम लोग वेट परमिट वेट राउट डैश मैप है जनाब। क्या कर रहे हैं हम लोग, राउट डैश मैप WEIGST वेट, वन सेकेंड स्पेलिंग रॉन्ग लेकिन रिवाइज चल पड़ी है, परमिट 10। और यहाँ पे अगर मैं आपको सेट, और सेट में हम सब कुछ ओरिजिन भी सेट कर सकते हैं और लोकल प्रेफरेंस भी सेट कर सकते हैं, मेट्रिक दिस इज मेड भी सेट कर सकते हैं हम लोग। तो सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमने AS पाथ को सेट करना हो, AS पाथ, और हम प्रीपेंड की कमांड देंगे और यहाँ पे हम अपनी मर्जी का AS पाथ हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हम AS पाथ ऐड कर देंगे, राइट। तो स्कोप का अंदाज़ा होना चाहिए। स्कोप मींस के कौन से एट्रीब्यूट जो हैं वो विद इन AS प्रोपोगेट किए जाते हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं विद इन AS प्रोपोगेट किए जाते हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स जो एक AS से दूसरे AS में प्रोपोगेट किए जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें अंदाज़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेट है, ये सिस्को प्रोप्राइटी है, ये सिर्फ सिंगल राउटर के लिए यूज़ होता है कि एक राउटर जो है वो स्कोप क्या है, सेट ऑन इन बाउंड राउट अपडेट्स इन्फ्लुएंस ओनली दैट वन राउटर्स चॉइस, के एक ही राउटर जो एक राउट है वो अपने अंदर आने वाले पाथ के ऊपर वेट अप्लाई कर सकता है और वेट को किसी दूसरे राउटर के पास सेंड नहीं करेगा। तो और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी है, सिस्को की बुक से ही मैंने डायग्राम ली हुई है। और इसी तरह लोकल प्रेफरेंस है, ये लोकल प्रेफरेंस का स्कोप आप देख लें कि ये विद इन द AS जो है थ्रू आउट द AS, यानी AS एक राउट हमारे पास ISP से हम लर्न कर रहे हैं उसे और हम उसकी लोकल प्रेफरेंस चेंज कर देते हैं तो वो पूरे AS के अंदर वो लोकल प्रेफरेंस जो है वो एडवर्टाइज होती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेड। तो मेड जो होती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम आउटबाउंड इसको राउट मैप पे अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा जो एंटरप्राइज है वो एक ISP से हमने 2 कनेक्शन लिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा R2 और R3 है, हम चाहते ये हैं कि ISP को पता चले कि ये वाला बेस्ट, ये इस वाले पाथ को प्रेफर करना है, इस वाले पाथ को प्रेफर करना है ट्रैफिक को हमारे एंटरप्राइज में भेजने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 2 मेड वैल्यूज सेट करेंगे,
यहाँ से हम एडवर्टाइज करवाएंगे आउटबाउंड मेड वैल्यू 10 और यहाँ से एडवर्टाइज करवाएंगे मेड वैल्यू 20। तो ये मेड वैल्यू इस आईएसपी में आएगी और इस आईएसपी के अंदर प्रोपोगेट हो जाएगी। तो एंटरप्राइज टू वन आईएसपी प्रोपोगेट हो जाती है एक होप से दूसरे होप, यानी एक एएस से दूसरे एस से तीसरे एस में ऐसे प्रोपोगेट नहीं होती। तो R1 को पता चल जाएगा कि R2 इज़ द बेस्ट। तो इसको हम कहते हैं स्कोप। इस स्कोप का आपको पता होना चाहिए, तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा तमाम एट्रीब्यूट्स को मेमोराइज़ करना। वैसे पर्सनली मुझे आज तक तरतीब से याद नहीं हुए हैं, वेट, लोकल प्रेफरेंस, 2-3 पहले 5 के बाद मुझे भूल जाता है। तो लेकिन इनको मेमोराइज़ करना अच्छी बात होती है कि हम अच्छे से ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी आपके साथ ट्रबल टिकट डिस्कस करते हैं, जो R2 में मैं आपको दिखा रहा था कि लेट्स सपोज हमने एक नेटवर्क अप किया और नेटवर्क अप होते ही अब हम टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करें। तो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में जब हमने देखा, हमें अंदाज़ा हुआ कि ये वाली बात तो ठीक है, नहीं नीचे वाली बात तो ठीक है कि 1.1.1.1 के पास जाने के लिए 10, 11, 12, 10.1.12.1 ये ठीक है, लेकिन इसका नेक्स्ट होप ये नहीं हो सकता। ये कहाँ पे मिस्टेक आ रही है, ये ज़रा हम चेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, और कहीं नहीं जाइएगा, और अल्लाह हाफिज़ भी नहीं, मैं अभी वापस आता हूँ।